नमस्कार एवरीवन, आइए आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं ग्रामर के 3 टाइनी मतलब बहुत छोटे पर माइटी मतलब बहुत पावरफुल वर्ड्स से। पावरफुल क्यों कहा है? आप इंग्लिश बोल रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में ये तीनों वर्ड्स जंप करके कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बना ही लेते हैं और हमें डराते रहते हैं या कंफ्यूज कर देते हैं कि यार इनका एग्जैक्टली लैंग्वेज में रोल क्या है। और पता है ये सारी कंफ्यूजन होती क्यों है? हमारी प्यारी हिंदी भाषा में ना इन तीनों वर्ड्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। जैसे अगर आपको बर्गर खाना है तो आप कहोगे मुझे बर्गर खाना है, पर अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इस सेंटेंस की हिंदी को ही चेंज करना पड़ेगा कि मुझे एक बर्गर खाना है, आई वॉन्ट टू ईट अ बर्गर। अगर ये कह दिया आई वॉन्ट टू ईट बर्गर तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के बहुत सारे एक्सेप्शंस से आर्टिकल्स का टॉपिक भरा हुआ है। अगर आप बहुत टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आज की वीडियो के लिए तो अपनी नोटबुक और पेन को लेकर आओ और सारे नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ आ गया आज तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग 10x होने वाली है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपको इतना बेसिक लेवल से समझाऊंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। और लैंग्वेज, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। इवन आपको ग्रामर से प्यार हो जाएगा वीडियो के एंड तक, आई बेट यू। तो खैर देखिए, ये 3 वर्ड्स हैं, इनको ग्रामर की भाषा में कहते हैं कि भाई ये आर्टिकल्स हैं और ये 2 तरह के हैं। इसमें 2 बहनें हैं, डरी सहमी सी, इनको अ और एन बोल दिया। और क्योंकि ये डरी सहमी रहती हैं थोड़ी, तो ये इनडेफिनिट हैं। इनडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी क्लियरली डिफाइंड। जो क्लियरली डिफाइन ना करा जा सके वो इनडेफिनिट वर्ड है। डरी सहमी बहनें हैं, इनको कह दिया ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। और जो डेफिनेट है, जहां पर द आएगा, वो डेफिनेट आर्टिकल है। ग्रामर के बस कुछ नाम हैं, ऐसे ही साथ के साथ याद करते चलते हैं। अब देखिए हुआ क्या, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समंथा के ऑफिस में एक बार हुआ ग्रामर का टेस्ट। समंथा को मिसकंसेप्शन था कि अरे मेरी बेसिक इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, बस कोई जल्दी से मेरे को एडवांस्ड इंग्लिश सिखा दे। टेस्ट जो था वो था आर्टिकल्स के ऊपर। मैडम के सारे सेंटेंसेस गलत एंड शी ऑलमोस्ट हैड अ हार्ट अटैक व्हेन शी फाउंड आउट कि यार मेरे सारे सेंटेंसेस गलत हैं, मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे है? अब एक बार आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करूँ कि क्या आपको भी डाउट है इन सेंटेंसेस में। जैसे अगर आप कहोगे कि मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ तो आप कहोगे आई एम गोइंग फॉर वॉक या फिर आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। और अगर अ वॉक लगा भी दिया तो एक वॉक के लिए जा रहा हूँ, मतलब वॉक को एक कहना, इसे तो गिन भी नहीं सकते हैं, मतलब अनकाउंटेबल है, तो अ क्यों आएगा? इसी तरह आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, ये सेंटेंस भी गलत है। अब मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अ लगाना है नहीं लगाना है, मतलब हो सकता है आप अपनी गट फीलिंग से फिगर आउट कर भी लो कि यार क्या आएगा, पर हमें ना डाउट रहता है। जैसे आई हैड फाइट विद हिम, आई हैड फाइट विद हिम, आई हैड अ फाइट विद हिम, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों सेंटेंसेज में? ही इज टेकिंग बाथ, आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, ये तो मैंने आपको बता दिया है। आई एम स्टक इन अ ट्रैफिक, शी लाइक्स टू लिसन टू द म्यूजिक, ही फिनिश्ड द रेस इन सेकेंड पोजिशन, द डॉग्स आर फास्टर देन कैट्स, आई एम हैविंग फीवर, शी इज आवर लेट। सारे सेंटेंसेस गलत हैं, पर वीडियो के एंड तक ये सिर्फ 10-11 सेंटेंसेस ही नहीं है जिन्हें आप खुद से ठीक कर पाएंगे, पर इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस हैं जहाँ पे भी आर्टिकल्स यूज होने होते हैं, आप खुद से फिगर आउट कर लोगे कि क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। ऑन दैट नोट गाइज, दिस इज विद्युषी कौशिक एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ओशन इंग्लिश अकेडमी। और अगर ये आपका पहला दिन है ग्रामर की दुनिया में कदम रखने का, तो मेरे हिसाब से आपका पहला डाउट ये होना चाहिए कि क्या हर सेंटेंस में अ, एन और द यूज होते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो एग्जैक्टली ये कहाँ यूज होते हैं। देखिए आर्टिकल्स सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ तभी यूज हो सकते हैं जब उस सेंटेंस में नाउन भी हो। नाउन क्या है इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझो कि मम्मी हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बहनें हैं, ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, इनका यूज बड़ा सिमिलर सा है, और एक भाई है जिसका नाम है द। बहनों को इंडेफिनिट और भाई को डेफिनेट आर्टिकल का नाम दिया। अगर सेंटेंस में नाउन होंगी, मम्मी आएगी, तभी पॉसिबल है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक वर्ड आएगा। अब देखते हैं कि यार एग्जैक्टली नाउन क्या है, मतलब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं कि यार मेरे सेंटेंस में नाउन है भी या नहीं है। तो देखिए नाउन का जो काम है ना लैंग्वेज में, इनके पास एक मैजिक वॉन्ड है, एक जादुई छड़ी है, क्योंकि लैंग्वेज में इनका काम क्या है, बड़ा मैजिकल सा है। ये जितनी भी चीज़ें आप देखते हो या फील करते हो, उन चीज़ों को क्या बोलना है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएँ, ये उन्हें नाम देती हैं। नेम टैग्स, नेम देने का काम भाषा में नाउन का है। तो अगर आपको सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ है जहाँ पर आपने किसी चीज़ को एक नाम दे दिया है ताकि इसको हर बंदा पहचान पाए, जैसे वॉल हो सकती है, आप अपने रूम में देखिए,
आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उनका कोई ना कोई नाम रखा हुआ है ना, हमने लाइट है, टेबल है, बेड है। आप बीच पर बैठे हुए हो तो नीचे सैंड है, उसको सैंड क्यों बोलना है, ये नाउन देवी ने डिसाइड किया था कि इसको सैंड बोलो, इसको पानी बोलो, इसको स्काई बोलो। तो जितनी भी चीज़ें हैं जिनका कोई ना कोई नाम रखा गया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें नाउन हैं। पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, रियल थिंग्स तो हम देख लेते हैं कि अच्छा गाड़ी है, पेड़ है, स्टार्स है, ये सब नाउन है। पर कई बार ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनको हम फील कर सकते हैं बस, वो भी नाउन होती हैं, जैसे लव, हैप्पीनेस एंड ब्रेवरी। और यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। पर खैर आप सबसे पहले मेरे को ये बताएं कि क्या आपको नाउन समझ आया कि एग्जैक्टली नाउन क्या है। हर चीज़ जो आप देख रहे हैं अभी फटाफट से अपने कमरे में नज़र घुमाओ और देखो आप क्या 5 नाउन्स पकड़ पा रहे हो। वैसे तो सारी चीज़ें नाउन है, पर आपके हाथ में पेन हो सकता है, नोटबुक हो सकती है, या फिर मे बी एक टॉय हो सकता है। तो आपके रूम में वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको आप फटाफट से बता पाओगे कि ये सारी चीज़ें नाउन हैं। जब इतना क्लियर हो गया, हमें समझ आ गया कि यार सेंटेंस में नाउन को कैसे पकड़ना है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि यार अब बताओ कि ठीक है अ, एन और द को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले अ की बात करेंगे, अ आर्टिकल की, एक कि अ कहाँ पर लगेंगे। चलो सेंटेंस में नाउन तो है, पर ये कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ पे अ लगाऊं या फिर ए एन में से कोई एक चीज़ लगाऊं, दोनों बहनों में से एक बहन आएगी, या फिर भाई मतलब द लगा दूं। तो देखिए वो कह रहा है सिंपल रूल है यार, अगर कोई एक ही चीज़ है ना, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है, तो वहाँ पर और आप उसे गिन सकते हो। जैसे मेरे इस रूम में एक टेबल है, एक ही टेबल है, मैं इसे काउंट भी कर सकती हूँ, और ये सिर्फ अकेला है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, गिना जा सकता है और नाउन है। तो उससे पहले 100% अ आर्टिकल यूज होगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो आप हमेशा कहोगे आई वॉन्ट टू बाय अ कार। कार नाउन है और अकेली है, सिंगुलर है, इस बात पे ध्यान दें कि अकेली होनी चाहिए वो चीज़। तो उससे पहले, और काउंटेबल होनी चाहिए जिसको आप गिन सको, उससे पहले हमेशा अ लगा दें। तो आई बॉट न्यू ड्रेस, आपने मुझे बताया कि यार मैंने नई ड्रेस खरीदी है, इसमें कहीं पे भी हिंदी में ये नहीं आया मैंने एक नई ड्रेस खरीदी है, पर इंग्लिश में आप बस अपने माइंड में फटाफट से एक नोट बनाओ कि एक चीज़ खरीदी है और उसे गिना जा सकता है। तो आई बॉट अ न्यू ड्रेस। आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, इनकरेक्ट, आई वॉन्ट टू ईट अ बर्गर। जब भी बोलोगे अ लगाना ही पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, आप लोग काफ़ी बार कमेंट्स में लिखते हैं व्हाट शुड आई डू टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है, सबसे पहले इसी को ठीक करना है। यहाँ पर अ क्यों आया, देखो स्पीकर, एक बंदा जो बोलता है वो स्पीकर है, उस बंदे को स्पीकर बोलना है, ये नाउन ने बताया, मतलब स्पीकर नाउन है। वैसे तो इंग्लिश भी नाउन है क्योंकि एक भाषा का नाम है, तो नाउन हुआ, पर यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि कैसा स्पीकर बनना है, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आप बस ये समझो कि स्पीकर नाउन है, क्लियरली डिफाइंड है कि हाँ स्पीकर मतलब नाम दिया हुआ है, और एक ही बनोगे ना आप, एक अकेले फ्लुएंट स्पीकर बनोगे ना अगर आप अपनी बात कर रहे हो। तो इसीलिए आई वॉन्ट टू बिकम और आई वॉन्ट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। लास्ट सेंटेंस, दे टुक फ्लाइट टू कैनेडा लास्ट वीक, कि भाई लास्ट वीक वो कनाडा उड़ गया फ्लाइट लेकर। अब फ्लाइट कितनी है, एक ही फ्लाइट ली थी ना, और गिना भी जा सकता है कि एक ही फ्लाइट थी, तो यहां पर भी आएगा दे टुक अ फ्लाइट टू कनाडा लास्ट वीक। टू प्रपोजिशन क्यों यूज हुई है, डेस्टिनेशन के लिए, कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है, कनाडा की तरफ जाना है, तो डेस्टिनेशन के लिए टू आ गया। और अ क्यों आया, क्योंकि एक फ्लाइट ली है, ये कहना इनकरेक्ट होगा। अब आप बताएं कि अगर आपको मुझे कहना है कि मैं एक शॉप खरीदना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ पर अ आएगा या नहीं आएगा, आराम से सोचें और फिर इस सेंटेंस को करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखें। आइए इस स्लाइड में सीखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम अ आर्टिकल ना यूज़ कर कर एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। कहानी क्या है इसके पीछे की, एन थी जॉबलेस, उसके पास कोई काम नहीं था ग्रामर की दुनिया में, तो ये डिसाइड किया कि जिन भी सिचुएशंस में अ आर्टिकल यूज होना होता है वहां पर अ ना यूज करके एन यूज कर देना, अगर उसके बाद वाला जो वर्ड है वो वाउल साउंड से शुरू होगा। स्कूल में हमें पढ़ाया गया कि अगर आर्टिकल के बाद वाला वर्ड ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो आप एन लगा देना, पर यहाँ पे थोड़ी सी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे बात ना लेटर की नहीं है कि
ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तब एन आएगा। बात सारी ये है कि वो वर्ड जब बोला जाएगा तो स्टार्टिंग का जो पहला लेटर है उसका साउंड क्या प्रोड्यूस होगा। जैसे अपॉर्चुनिटी में ओ है इसलिए एन नहीं लगा है, पर अपॉर्चुनिटी को बोलते टाइम ओ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अपॉर्चुनिटी, इसीलिए एन आया है। अब यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक ट्रिक क्वेश्चन आएगा कि भाई आवर से पहले एन लगाना है या फिर अ लगाना है। एन आएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आवर में एच साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन क्या है? आवर। शी इज गोइंग टू बी एन आवर लेट। एन, हालांकि ये वाउल नहीं है, ये लेटर वाउल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, ये ए ई आई ओ यू की फैमिली में नहीं आता है, पर एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट है, पर इसके आगे एन लगा दिया। रूल क्या है? आवर। आ मतलब इस लेटर का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने एक छोटा सा फैक्ट सीखा कि हमें ए लगाना है या एन लगाना है, ये हम डिसाइड करेंगे कि उसके बाद वाला वर्ड किस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ए ई ओ यू साउंड, ए ई आई ओ यू साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आप आंखें बंद करके हमेशा एन लगा दीजिएगा। जैसे ऑनरेबल, ऑनरेबल भी एच से शुरू है, एच साइलेंट है, इसीलिए ओ को गिना है ऑनरेबल, तो इसीलिए एन लगा दिया। एमबीबीएस, एम से शुरू है, कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, पर फिर भी एन लगाया है। क्यों? क्योंकि MBBS डॉक्टर, माई ब्रदर इज एन MBBS डॉक्टर। एम, अब यूनिवर्सिटी में यू से शुरू हुआ है, जो आपका वर्ड है यूनिवर्सिटी, ये शुरू तो यू से होता है, पर बोलोगे जब यूनिवर्सिटी तो यू वाई का साउंड आ रहा है, यू वाई ओ यू लिखते हो ना यू, तो देखो साउंड किस लेटर का आ रहा है? यू वाई का आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपने अ यूनिवर्सिटी लिखा है, हालांकि वर्ड शुरू हो रहा है वाउल से, वाउल लेटर से, पर वो वाउल लेटर धोखा देके प्रोड्यूस क्या कर रहा है? वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यू का, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ लगा दिया। एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पर ये वर्ड वैसे तो शुरू हो रहा है वाउल से, यू से शुरू हो रहा है, पर साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अम्ब्रेला, अ की वजह से यहाँ पर एन लगा है, ना कि यू की वजह से। अब ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, अब देखिए जरूरी नहीं है कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के ठीक पहले आएंगे, कई बार नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव आ जाती है कि भाई कैसा अम्ब्रेला है, बड़ा सुंदर अम्ब्रेला है, तो यहाँ पर जो आप आर्टिकल डिसाइड करेंगे वो कभी भी नाउन के हिसाब से नहीं करेंगे। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का पहला लेटर कंसिडर करेंगे, अगर एडवर्ब है जैसे वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आने वाली वीडियोस में डिटेल में सीखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप चाहते हो कि मैं पूरे आर्टिकल, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो खैर यहाँ पर अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला क्यों आया? क्योंकि बी ए ई आई ओ यू में नहीं है, ब साउंड भी ब का प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि ए ई आई ओ यू का, इसीलिए सिंपल हमने यहाँ पर अ लगा दिया कि शी हैज़ अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। मैं ब्यूटीफुल हटा दूंगी अगर, तो क्या आएगा? शी हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि द आर्टिकल कहाँ यूज होगा। देखिए इमेजिन करें कि आप मेरे घर आए और आपको देखकर मैं बहुत खुश हो गई, पर क्योंकि मेरे हाथ में बैग है तो जब आपने एंटर किया तो मैं उस दरवाजे को खुद से बंद नहीं कर सकती थी, तो मैंने आपसे बोला कि प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहने के 3 तरीके हो सकते हैं, प्लीज़ क्लोज डोर, प्लीज़ क्लोज अ डोर और प्लीज़ क्लोज द डोर। ये सेंटेंस तो 100% गलत है, क्योंकि यहाँ पे नाउन आई है, डोर नाउन है, अकेली है, काउंटेबल है, यहाँ पर तो आर्टिकल आना बनता था, नहीं लगाया, सेंटेंस गलत। अ लगा दिया तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितने भी दरवाजे हैं ना, उसमें से कोई भी एक दरवाजा बंद कर दो। ये सेंटेंस भी गलत हो गया, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से तो मैं आपको वो पर्टिकुलर, वो स्पेसिफिक दरवाजा बंद करने के लिए बोल रही हूँ जिससे आपने एंटर किया है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आएगा प्लीज क्लोज द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस, शी बॉट ड्रेसेस ऑनलाइन। ये सेंटेंस सही हो सकता है किस सिचुएशन में? अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि भाई समैंथा ने ना कुछ ड्रेसेस खरीदी हैं ऑनलाइन, शी बॉट ड्रेसेस ऑनलाइन। यहाँ पर अ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक नहीं खरीदी है, बहुत सारी खरीदी हैं, तो अ आर्टिकल नहीं आएगा, शी बॉट ड्रेसेस ऑनलाइन। और क्योंकि मैं आपको स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि कौन से वाली ड्रेसेस खरीदी हैं, तो इसीलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। जैसे अगर आपने कहा आई वॉन्ट टू बाय कार्स,
तो यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आपने कहा मुझे बहुत सारी गाड़ियां खरीदनी है, पर अगर आपने मेरे को स्पेसिफाई कर दिया ना कि यार मेरे को ना ये वाली 5 गाड़ियां खरीदनी है, तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू बाय द कार्स। द कार्स मतलब जो लगी हुई हैं। हमने फटाफट से यहाँ पे क्या सीखा कि अ और एन सिर्फ तब आएंगे जब एक ही नाउन होगी, मतलब काउंटेबल होगी, गिना जा सकेगा, और एक होगी। एक से ज्यादा है तो आर्टिकल्स की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल सिर्फ तब लगेगा जब हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से वाली। तो शी बॉट द ड्रेसेस शी हैड सीन ऑनलाइन। कौन सी ड्रेसेस खरीदी, स्पेसिफाई कर दिया कि यार वो ना बहुत दिनों से पैसे जोड़ रही थी कुछ ड्रेसेस खरीदने के लिए जो उसने अपने कार्ट में ऐड कर रखी थी, पैसे नहीं थे तो नहीं खरीद पाई। जैसे ही पैसे आए, सैलरी आई, उसने वो ड्रेसेस खरीद ली और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके बता रही है, यू नो आई बॉट द ड्रेसेस आई हैड सीन ऑनलाइन। जो ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन देखी थी, मैंने वो सारी ड्रेसेस खरीद ली जो मेरे कार्ट में थी। हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो द आर्टिकल का यूज लैंग्वेज में ये है कि जब हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो लिसनर जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है, लिसनर को भी पता है और स्पीकर को भी पता है, दोनों लोगों को पता है, स्पेसिफाई करने के लिए द आर्टिकल यूज होगा। अब यहाँ पे देखो एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। देखो स्पोकन इंग्लिश में भी जब आप बात कर रहे हो तो आप कोई इंसिडेंट्स बताते हो तो आप कहते हो, यू नो आई सॉ अ वुमन यस्टरडे, द वुमन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। आई सॉ मैंने एक काउंटेबल नाउन है, वुमेन है, औरत है, उसको नाम दिया वुमेन का। तो मैंने एक औरत को देखा कल, आई सॉ अ वुमेन यस्टरडे। अब यहाँ पे अ की जगह द लगा दिया, द वुमेन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। द क्यों लगाया? अब हमें पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है कि हम कौन सी औरत की बात कर रहे हैं जिसको मैंने देखा था। तो द वुमेन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। अब यहाँ पे भी ट्री क्या है? कोई भी यार एक पेड़ के पीछे नीचे बैठी हुई थी, हमें नहीं पता कि वो कौन सा पेड़ है, अनस्पेसिफाइड है, इसीलिए अ ट्री। द ट्री वॉज वेरी टॉल। जब नेक्स्ट सेंटेंस बनाया तो अब यहां पर अ की जगह द यूज कर लिया, क्योंकि आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि एक औरत थी, वो औरत एक पेड़ के नीचे बैठी थी, एक पेड़ के नीचे बैठी थी, फिर वो पेड़ द ट्री वॉज वेरी टॉल, वो पेड़ बहुत टॉल था। द वुमेन रीच्ड आउट टू टच अ कैट। वुमेन ने क्या किया? वो रीच आउट किया एक बिल्ली को छूने के लिए। अब अगर बिल्ली के बारे में दोबारा बात करेंगे तो यहाँ पे अ की जगह द लगा देंगे, क्योंकि पहले सेंटेंस से हमें पता चल गया कि हम कौन से वाली कैट के बारे में बात कर रहे हैं। वॉल के बारे में बात करी, पहली बार बात करी, इसलिए अ वॉल आया। अगर अब वॉल के बारे में दूसरा सेंटेंस आएगा तो द आ जाएगा। इजी है ना? आई होप सो। देखिए अगर आप इस टाइम मेरे सामने बैठे होते ना और मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस रीड कर पाती तो आई प्रॉमिस मैं खुद से समझ पाती कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना आपके ऊपर से जा रहा है। पर अभी ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हैं, तो मैंने क्या किया, चालाकी से नेक्स्ट स्लाइड में एक टेस्ट रखा है आपके लिए। आप बस मुझे ये बताएं कि इन सारे वर्ड्स से पहले आप कौन से आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अ और एन तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि एक से ज़्यादा दोस्त हैं। और द भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से वाले दोस्तों के बारे में बात कर रही हूँ, तब द यूज़ होगा, वरना इस वर्ड से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ऑरेंज, एक अकेला ऑरेंज है और ओ, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल यूज़ होगा, या फिर द भी यूज़ हो सकता है। जैसे आई वॉन्ट टू ईट द ऑरेंज, मतलब मुझे वही वाला ऑरेंज खाना है जो आपके पास है, कोई और नहीं, वही वाला जो आप खा रहे हो। आई वॉन्ट टू ईट द ऑरेंज, या फिर आई वॉन्ट टू ईट एन ऑरेंज, कोई भी चलेगा, आप वाला नहीं, कोई भी चलेगा। तो एन ऑरेंज। एग, अ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एन लगा देंगे, या फिर द लगा सकते हैं, पर अ नहीं आएगा। चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, अ एन का पत्ता साफ, अगर जरूरत पड़ेगी तो द यूज हो सकता है। कहूँगी कि वो वाले बच्चे कहाँ हैं, वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, वो ही वाले बच्चे जिनके बारे में आप भी जानते हो, मे बी आप ही के बच्चे हैं, तो मैं कहूँगी ओ वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं, द चिल्ड्रन, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया आपके वाले बच्चे। आई नीड अ चेयर, मैं आपके घर आई और मैंने कहा मेरे को यार एक कुर्सी दे दो, मेरे को बैठना है, तो आई वॉन्ट अ चेयर, आई वॉन्ट अ चेयर टू सिट ऑन, मुझे एक कुर्सी चाहिए जिसके ऊपर मैं बैठ पाऊँ, आई वॉन्ट अ चेयर। अब मेरे को स्पेसिफाई नहीं है कि वो ही वाली विंग चेयर चाहिए, मेरे को कोई भी कुर्सी ला दो, आई वॉन्ट अ चेयर। या अगर मुझे आपके घर में एक बहुत ही प्यारी कुर्सी दिखी है तो मैं कहूँगी आई वॉन्ट द चेयर टू सिट ऑन, द चेयर टू सिट ऑन, स्पेसिफाई कर दिया। लव, ट्रैफिक, मिल्क, स्काई, इन चारों वर्ड्स को हम कहेंगे तो नाउन ही, पर ये थोड़ी सी अलग हैं। पता है इसमें डिफरेंस क्या है?
इन सारी नाउन्स को ना आप गिन नहीं सकते हो। यहीं पर हमारा इस टॉपिक को कॉम्प्लेक्स करने का टाइम आ गया है, जहाँ हम पढ़ेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं। देखिए, काउंटेबल नाउन्स जैसा नाम से पता चल रहा है, जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं। जैसे कितने बैग्स दिख रहे हैं आपको? 2 बैग्स दिख रहे हैं। पर अगर मैं इस इमेज में आपको पूछूं कि कितनी सैंड दिख रही है, तो आप ये नहीं कहोगे 5 सैंड्स दिख रही हैं, आप कहोगे सैंड दिख रही है। अनकाउंटेबल है। वाटर, क्या आप वाटर को गिन सकते हो? मेरे पास 1 पानी है, नहीं, आप कहोगे मेरे पास पानी है। एक आइडेंटिटी बना लो। जिन भी आपको ये तो समझ आ गया कि अच्छा, किसी चीज़ को जो नाम दिया है, जो आइडेंटिटी दी है उस नाम के थ्रू, उसमें अगर आप एस लगा सकते हो, मतलब उसको प्लूरल फॉर्म बना सकते हो एस या ई एस लगाकर, तो वो काउंटेबल है। जैसे कैट, कैट्स काउंटेबल नाउन है। पर अगर मैंने कहा सैंड, सैंड्स, गलत हो गया। वाटर, वाटर्स, गलत हो गया। स्काई, स्काइज, गलत हो गया। जिन वर्ड्स का प्लूरल बन ही नहीं सकता, वो सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या है? जिन चीज़ों को आप गिन सकते हैं, पेंसिल, रबर बैंड, शूज़, ड्रेसेस, बच्चे, ये काउंटेबल हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं तो नाउन, उनको नाम तो दिया गया है नाउन देवी के द्वारा, पर आप उन्हें गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो गई। अब इसका आर्टिकल से रिलेशन क्या है? तो यहाँ पर एक और मेमोरी बनानी पड़ेगी हमें। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल्स के आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। सिर्फ तब यूज होंगे जब स्पेसिफाई करोगे कि कौन से वाली अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड्स हैं, है ना, कंप्यूटर, आई वॉन्ट टू बाय अ कंप्यूटर, शी लिव्स इन अ सिटी, पता नहीं कौन सी सिटी में रहती है, पर इन एक सिटी में रहती है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड है, शी वॉन्ट्स टू एडॉप्ट अ चाइल्ड, वो एक बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अ या एन आएगा ही आएगा। स्पेसिफाई करना है कौन से वाला, तो द लगा देंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के बारे में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर अ एन का कोई यूज़ नहीं है। अगर आएगा और ज़रूरत होगी, स्पेसिफाई करना होगा, तो बस द आर्टिकल यूज़ होगा। अब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं वीडियो को और ये समझते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को एग्जैक्टली हमें कैच कैसे करना। अब शायद आपका एक क्वेश्चन आए कि मैम, मनी को तो मैं काउंट कर सकता हूँ, मेरे पास 5 रुपए हैं। आप रुपए को, उसकी यूनिट को काउंट कर रहे हैं कि किस यूनिट में कितना पैसा है। डॉलर्स में है, आई हैव $5, आई हैव 5 रुपीज़, पर आप ये नहीं कह रहे मेरे पास 5 मनी है। तो उसका जो स्टैंडर्ड टर्म है जिसमें आप करेंसी को काउंट करते हो, उसके स्टैंडर्ड नाम को क्योंकि हम नहीं गिन सकते, आप कहोगे हाँ मेरे पास पैसे हैं, कितने हैं ये नहीं बताया। यस, आई हैव मनी, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। पर अगर मान लो मैंने आपको ना एक पैसों से भरा हुआ सूटकेस दिया था, इतना बड़ा, उसमें बहुत सारे पैसे थे, और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ वेयर इज द मनी। द मनी, वही वाली मनी जो मैंने आपको दी थी 2, 3, 4 साल पहले, वो प्लीज़ वापस कर दो। तो खैर, यहाँ पर अब नॉलेज की बात करें, क्या नॉलेज नाउन है? मैं कैसे सेंटेंस में पता लगाऊं कि ये नाउन है या नहीं है? नॉलेज एक ऐसा एक्ट जिसमें आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करके अपने माइंड में सेव कर रखा है, उस एक्ट को नॉलेज कहते हैं कि भाई नॉलेज है इस बंदे को। तो ये नाउन तो है पर अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर अ एन तो यूज नहीं हो सकते, द यूज हो सकता है, पर तब जब आप स्पेसिफाई करना पड़े कि ये वाली नॉलेज तुम्हें कहाँ से आई। उसी तरह इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, प्रोग्रेस, फर्नीचर, लगेज, ज्वेलरी। फर्नीचर, लगेज, ज्वेलरी में भी सेम चीज़ है। आप कहोगे मैम मैं अपने घर में फर्नीचर गिन सकता हूँ कि 5 फर्नीचर्स हैं। आप ये गिन सकते हो कि कितने सोफाज हैं, कितनी चेयर्स हैं, कितने बेड्स हैं, पर आप फर्नीचर को नहीं गिन सकते। फर्नीचर अनकाउंटेबल है। वी हैव फर्नीचर, हमारे पास फर्नीचर है, वी हैव फर्नीचर। हमारे पास सोफा है, वी हैव अ सोफा। लगेज को भी बहुत सारे बैग्स रखे हुए हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, उसको कलेक्टिवली आपने नाम दिया कि भाई मेरे पास लगेज है। ज्वेलरी को भी आप ये नहीं कहोगे कि मेरे पास 5 ज्वेलरीज हैं, आप कहोगे मेरे पास ज्वेलरी है। फिर उसको डिवाइड करके बताओगे कि 2 ईयरिंग्स हैं, अब वो काउंटेबल हो गए, 2 ईयरिंग्स हैं, 2 बैंगल्स हैं, समथिंग लाइक दैट। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल में हमने अभी तक फटाफट से समरी में समझते हैं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अ एन और द तीनों आ सकते हैं, पर अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अ एन तो कभी भी यूज नहीं होंगे, द यूज हो सकता है, पर उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि आप स्पेसिफाई ही करोगे कि कौन से वाले
प्यार की, कौन से वाली इंफॉर्मेशन की, कौन से वाले लगेज की आप बात कर रहे हैं। अब आने वाली स्लाइड्स बहुत इजी हैं क्योंकि मैं आपके साथ ना चीट नोट्स शेयर करूंगी, टेक्निक्स और टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप बहुत इजीली फिगर आउट कर लोगे एन लगाना है, द लगाना है या कुछ भी नहीं लगाना है। पर ये सारी जो स्लाइड्स हैं ये मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि आज की जो वीडियो है ना इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ उन 10% अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनको क्यूरोसिटी रहती है कि यार एक टॉपिक के ना पहले डेप्थ में जाना है, उसके कोर को समझना है और फिर उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। पर ऐसे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हैं। मतलब लोगों को चाहिए कि बस टिप्स दे दो, कि टिप्स बता दो, हाँ ऐसे यूज़ होगा, चीज़ें सॉर्टेड हैं। पर मुझे व्यूज़ के लिए काम नहीं करना है, मुझे काम करना है उन 10% स्टूडेंट्स के लिए जिनके अंदर ना वो पैशन है कि समझना है तो 100% समझना है, कि कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कंग्रेचुलेशंस, में भी आप मेरे उन कुछ 10% स्टूडेंट्स, फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक हैं कि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं या मे बी झेल रहे हैं क्योंकि थोड़ी तो बोरिंग थी। पहले फटाफट से इस वीडियो की समरी कर लेते हैं एक बार और उसके बाद मैं विद इन 5 to 6 आवर्स इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए अपलोड कर दूंगी, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। आज हमने ये सीखा है कि सेंटेंस में अ एंड द, ये तीनों में से कोई भी एक आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ होगा जब उस सेंटेंस में नाउन होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नाउन है तो आर्टिकल्स 100% आएंगे। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर नाउन तो होगी पर शायद आर्टिकल्स की ज़रूरत ना हो। वो कंडीशंस कौन सी हैं? एक से ज़्यादा अगर चीज़ की बात करी है सेंटेंस में, जैसे मैंने कहा है कि मेरे को रेस्टोरेंट्स में जाना है बहुत सारे, आज मेरा टारगेट है कि मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाऊँगी। आई वॉन्ट टू गो टू सो मैनी रेस्टोरेंट्स टुडे। अब वैसे तो रेस्टोरेंट्स नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गिन भी सकते हैं और प्लूरल भी है, पर क्योंकि एक नहीं है तो अ एन तो आ नहीं सकता। और क्योंकि मैंने स्पेसिफाई भी नहीं किया कि कौन से वाले 5 रेस्टोरेंट्स में मैं आज जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, हमने बहुत डिटेल में समझा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं। काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसको पढ़ाने का रीज़न क्या था कि आप जब सेंटेंस देखते हैं तो कई बार आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार नॉलेज नाउन है या नहीं है, एडवाइस नाउन है या नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजिंग सी है ना, कोई चीज़ तो नहीं है, फील करने वाली चीज़ है कि भाई दिमाग में नॉलेज है, पर वो जो ज्ञान भरा हुआ है उसको शब्द दिया है नॉलेज, इसीलिए ये नाउन है। नॉलेज को गिन नहीं सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल है। चलिए खैर, इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं रैप अप। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई लव यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।